हेलो स्टूडेंट। हम आज फिर से एक बार कैपेसिटर के संबंध में चर्चा करने आ गए हैं। कैपेसिटर्स का आज लास्ट लेक्चर है और इसमें हम सीखेंगे कि किसी कैपेसिटर को चार्ज हम कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे होता है कोई कैपेसिटर, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो इन बिंदुओं पर चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो किसी भी कैपेसिटर को सीधे चार्ज या डिस्चार्ज करने पर वह बहुत ही इंस्टेंटेनियस, बहुत ही कम समय में तुरंत वो डिस्चार्ज हो जाता है या तुरंत चार्ज हो जाता है, इसका पता ही नहीं चलता है। मतलब जस्ट बैटरी से कनेक्ट करोगे कोई भी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और तुरंत चार्ज हो जाएगा, और बैटरी हटाओगे उसे रेजिस्टेंस से किसी भी वायर से जोड़ोगे तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब एक इस तरह का कैपेसिटर है, इसमें एक रजिस्टर लगा देते हैं आर रेजिस्टेंस का, और तब जब इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके चार्जिंग में समय लगता है। इसी तरह जब बैटरी को हटा के हम सीधे कनेक्ट करते हैं तो इसके डिस्चार्जिंग में समय लगता है। यदि ये रजिस्टर नहीं रहे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कोई समय नहीं लगता है। तो यहाँ मान लीजिए कि V वोल्ट का एक बैटरी हमने लगाया, C रेजिस्टेंस है और Q चार्ज है, इंस्टेंटेनियस चार्ज इस कैपेसिटी पर C है, और इस पर I करंट किसी टाइम t में फ्लो हो रहा है, किसी टाइम t में I करंट फ्लो हो रहा है। तो एक सर्किट लेने पर, लूप सर्किट यदि हम लें, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं यानी पोटेंशियल गिरेगा, माइनस क्यू बाई सी, प्लस से माइनस की ओर, दिस प्लस टू माइनस। इसी तरह यदि रेजिस्टर्स करंट के दिशा में हम चलेंगे तो माइनस आर आई इज इक्वल टू भी प्लस, यानी इस तरह हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं चार्जिंग का। अब इसको लिखा जा सकता है आर डी क्यू बाई डी टी, आई को डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू भी। इसको लिखा जा सकता है आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू भी माइनस क्यू सी। अब आर और डी टी को इस तरफ ले जाएं और इसको यदि इधर ले आए तो इसको लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई भी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू, डी टी को इधर ला रहे हैं डी टी बाई आर। अब भी माइनस क्यू बाई सी को सपोज हम इसको x मान लेते हैं, मान लीजिए इसको x मान लें, x मान लें तो भी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू एक्स यदि इसे मान लें तो भी कांस्टेंट है, यह पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल है, भी कांस्टेंट यानी डी क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी एक्स, यानी इसे लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू माइनस सी डी एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं दिस इज डी क्यू एक्स, इसको एक्स मान लिए हैं, डी क्यू बाई एक्स यानी माइनस सी डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई आर।
यानी दिस इज dx बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस dt बाई सी आर। अब इसे यदि इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो Q का वैल्यू, चूंकि इसको हम चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, यानी t इज इक्वल टू 0 पर Q इज इक्वल टू 0, और यदि टाइम t बीतता है तो सपोज Q, यानी Q जब 0 होगा तो x इज इक्वल टू v होगा, यानी v से लेके यदि Q इज इक्वल टू Q तो x इज इक्वल टू v माइनस क्यू बाई सी, यानी v टू v माइनस एक्स बाई क्यू बाई सी तक इंटीग्रेट करें तो दिस इज log x इज इक्वल टू v टू v माइनस क्यू सी इज इक्वल टू 0 टू t, यानी माइनस t सी आर। अब दिस log q v माइनस q बाई सी इज इक्वल टू v, दिस इज माइनस t बाई सी आर, यानी दिस इज v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू e पर पावर t माइनस सी आर, यानी इसको लिख सकते हैं QC को इधर ले जाएं तो QC इज इक्वल टू V1 माइनस e पर पावर माइनस t बाई सी आर। अब C को इधर ले जाएं तो C भी, चूंकि हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी C भी इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e पर पावर माइनस t बाई सी आर। यहाँ पर सी आर को टाइम कांस्टेंट टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ सी, यानी दिस इज Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e पर पावर माइनस t टाउ सी, यह टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो किसी टाइम t पर कैपेसिटर पर टोटल चार्ज Q, किसी टाइम t पर टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस दिस, जबकि Q0 इस कैपेसिटर का फुल चार्ज है। जब ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा तो टोटल पोटेंशियल Q0। अब देखिए, यदि TC का वह वैल्यू जिसमें चार्ज 0.632 Q0 हो जाए, TC का वह वैल्यू, यानी T इज इक्वल टू, यदि TC हम लें, T इज इक्वल टू TC लें तो टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिस पर किसी कैपेसिटर को यदि हम चार्ज करते हैं तो उसका चार्ज टोटल चार्ज का इतना हो जाता है, यानी 0.632 Q0 तक इस पर चार्ज करने में जो समय लगता है वही टाइम कांस्टेंट टाउ कहलाता है। अब देखें इसको, यदि करंट के फॉर्म में हम लेना चाहें Q इज इक्वल टू दिस को, तो करंट के फॉर्म लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e t टाउ टाइम कांस्टेंट, दिस इज dq बाई dt इज इक्वल टू Q0, और t के रिस्पेक्ट में इसको हम करते हैं तो दिस इज TC, इसके बदले था हमने CR के बदला लिखा, तो दिस 1 माइनस CR
10 this minus CR into e पर पावर माइनस टी टी सी। अब चूंकि पहले से भी माइनस था, यहाँ पे पहले से माइनस था, दिस इज प्लस CR, तो दिस इज Q0 अपॉन CR, Q0 अपॉन CR इज e पर पावर माइनस टी बाई टी सी, दिस वन। अब Q0 को C भी लिख सकते हैं हम, C भी, इसका टोटल कैपेसिटी C और टोटल पोटेंशियल भी C भी। तो दिस I इज इक्वल टू CV अपॉन CR E T माइनस टाउ C, एंड दिस इज I इज इक्वल टू I0 इनिशियल करंट, टोटल शुरू में जो करंट इसमें फ्लो होगा, धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे चार्ज होते जाएगा करंट इसका कमते चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू I0, दिस सी भी, यहाँ पे सी कट गया, V बाई आर इज इक्वल टू I0 E माइनस टी बाई टाउ सी। यहाँ भी टाउ का डिफरेंस नहीं होगा, टाइम कांस्टेंट यानी टोटल टाइम का 0.632 यदि करंट हो जाए टोटल करंट का, तो उस टाइम को हम टाउ कहते हैं। अब इसको मिटा दें। अब हम देखेंगे अभी चार्जिंग देखें, अब डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चलिए अब इसके बैटरी को हटा दें, इस बैटरी को हटा दें और सीधे सीधे इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बैटरी को हटा के और सीधे इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब यह कैपेसिटी डिस्चार्ज होगा, यानी इस पर चार्ज धीरे धीरे कमेगा। अब डिस्चार्ज के केस में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से इस तरफ फ्लो होगा, यानी करंट का डायरेक्शन दिस वे होगा और धीरे धीरे ये प्लेट डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटी डिस्चार्ज होगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं RI माइनस RI, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0। दिस इज R dQ बाई dt is equal to Q by C. This is dQ by Q is equal to dt by RC. This is log Q कहाँ से, इनिशियली Q0 यानी टोटल चार्ज Q0 टू Q इज इक्वल टू T बाई RC, यानी इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q0। यहाँ देखिए अब करंट यहाँ पे dq से अपोजिट है, dq यानी q कम रहा है, इस पर q कम रहा है, यानी दिस I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt, यानी दिस माइनस यानी q इज इक्वल टू e माइनस टी बाई आर सी, q इज इक्वल टू Q0 अपॉन RC। दिस डिस्चार्जिंग का इक्वेशन हो गया। अब इसी को करंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, करंट के फॉर्म में भी करें तो दिस इज I इज इक्वल टू I0 e पर पावर t माइनस RC, यहाँ भी RC इज इक्वल टू टाउ C मीन्स टाइम कांस्टेंट, टाउ C दिस इज 1 बाई RC। यह टाइम भी 0.623
0.632 ऑफ टोटल करंट का जब करंट होगा तो वह टाइम इलेप्स्ड टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। चलिए अब हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग के संबंध में हम समझ गए कि किसी कैपेसिटर का चार्जिंग कैसे होता है, डिस्चार्जिंग कैसे होता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हम लोग सीखेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे सिंपल हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम देखेंगे। हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल और सीरीज। और जब पैरेलल में कोई कैपेसिटर हो तो इसको सिंपल हम ऐड करते हैं रेजिस्टेंस के ठीक विपरीत, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और यदि सीरीज में हो तो इसको C इक्विवेलेंट इस तरह 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब सपोज इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है, इस सेम कैपेसिटी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा है और इसको सपोज हम वायर से इसको शंट कर देते हैं फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट एंड from this to this point and like this। अब A पॉइंट A है और A पॉइंट B है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमें निकालना है। प्रत्येक का कैपेसिटी C है, प्रत्येक का कैपेसिटी C है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें। अब देखिए मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल्स में जो सेम पोटेंशियल्स के जो पॉइंट होते हैं उसके बीच में जो भी कैपेसिटेंस है हम उसका निर्धारित करते हैं कि वह पैरेलल में है या सीरीज में है। तो इसमें हम पहले जूम करते हैं कि दोनों टर्मिनल्स को, इस दोनों टर्मिनल्स ए और बी को एक बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी का इस तरह बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी का पॉजिटिव पार्ट V वोल्ट पर होता है और निगेटिव पार्ट 0 वोल्ट पर होता है। तो A और B को जब कनेक्ट करें, मान लीजिए A को पॉजिटिव से, तो यहाँ V वोल्ट होगा इस ज्वाइंट पर और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा। अब देखिए एक तार से, बिना तार के अंदर कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस किसी के हुए, यदि तार से हम किसी बिंदु को जोड़ते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सेम होता है, यानी V यदि यहाँ है तो यहाँ भी V होगा, यदि यह V है तो यह भी V होगा और यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब देखें तार से यह बिंदु और यह बिंदु जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल x है, मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल x है तो इसका भी पोटेंशियल x होगा और इसका भी पोटेंशियल x होगा। चलिए अब हमने सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को हमने खोज लिया। सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट
भी कौन सा किस किस बिंदु पर सेम है और एक्स एक्स किस किस बिंदु पर सेम है। अब देखें पॉइंट ए पॉइंट बी, यह ले ले पॉइंट ए और दिस पॉइंट बी। पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल है, भी पोटेंशियल, इस भी पोटेंशियल में यह कैपेसिटर भी पोटेंशियल से जुड़ा है और एक्स से जुड़ा है। तो एक्स, सपोज दिस एक्स, यानी यह कैपेसिटर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लें हम। तो कैपेसिटर नंबर 1 भी और एक्स के बीच है, तो दिस कैपेसिटर नंबर 2 भी और एक्स के बीच है, दिस 1 दिस 2। कैपेसिटर नंबर 3 भी सेम भी और एक्स के बीच है, दिस वे। अब कैपेसिटर नंबर 4 और 5 दोनों एक्स एक्स के बीच है, यानी सेम पोटेंशियल पर एक्स। चार और 5, 4 और 5। अब x और 0 के बीच कैपेसिटर नंबर 6 है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम इस तरह बता सकते हैं, और इस तरह बताने में ये पता चलता है कि 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है। इस 2 कैपेसिटर के बीच सेम पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल का मतलब यह हुआ कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, Q इजिकल टू 0। सेम पोटेंशियल का मतलब इस पर 0 चार्ज है, यानी इस दोनों बिंदु को, चूंकि पोटेंशियल का हम लाइन खींचे हैं, दोनों बिंदु को एक ही मान सकते हैं। यानी इस दोनों 4 और 5 कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम ही नहीं, यानी 4 5 का कोई काम नहीं है। पोटेंशियल चूंकि समान है इसलिए एलिमिनेट हो। और दिस, यानी ये पैरेलल है, तो C प्लस C प्लस C यानी 3C, यहाँ का इक्विवेलेंट 3C, और एक C यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C। इस तरह इस CQ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। CQ का वैल्यू CEQ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C इंटू C प्लस 4C। ओके, 4C नॉट 4, ओनली 4C, यस 4C करेंगे, CC कैंसिल, यानी 3C/4। तो इस तरह सेम पोटेंशियल का पॉइंट हम लोग लोकेट करते हैं, और लोकेट करने के बाद हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसी तरह का और एग्जाम्पल हम ले लें शॉर्ट में, एक एक को बना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। अब एक कॉम्बिनेशन इस तरह का है, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर का है। इसमें इस तरह शॉर्ट कर दिया गया, दूसरा को इस तरह शॉर्ट किया गया, और तीसरा इस तरह तार से शॉर्ट कर दिया गया। ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए है। अब ए और बी के बीच जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसमें देखें, इसी तरह इमेजिनरी बैटरी से जोड़ेंगे, इसका V और 0, तो ये V हो जाएगा टर्मिनल, दिस टर्मिनल ऑल्सो V,
अब ए टर्मिनल 0। अब बीच के लिए हम सपोज करें कि इसका पोटेंशियल x है, ये भी पोटेंशियल x, दिस ऑल्सो x। अब ए से पॉइंट ए, पॉइंट x और पॉइंट 0, ए से x तक देखते हैं कौन कौन, भी से, भी पोटेंशियल ए पर भी है और ये पॉइंट बी है। अब भी से x कौन कौन सा जुड़ा है, तो एक मान लीजिए ये दिस वन, फिर V2x एक और जुड़ा है, दिस V2x, V2x फिर है 3 V2x। अब x2x भी, यानी इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और x20 यानी दिस x20। तो इस तरह 3 पैरेलल में आ गया, एक सीरीज में आ गया, हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। इसी तरह पैरेलल प्लेट के संबंध में और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है और इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉइंट पी है। अब सपोज इसको हम शंट कर दिए और इसको शंट कर दिए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लीजिए इस तीनों का अलग अलग है, इसका C1 कैपेसिटी है, C2 है, C3 है, तो CQ निकालना है। इसमें देखें इसी तरह इमेजिनरी बैटरी से जोड़ेंगे, ये V हो गया, दिस V। अब यहाँ पर ये 0 है तो दिस 0 एंड दिस 0। इधर चूंकि बैटरी का नेगेटिव यानी 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा 2, और V करेंगे तो V 2 जगह आ जाएगा। अब 2 बिंदु हो गया, एक V हो गया, एक 0 हो गया। देखिए V पोटेंशियल पर C1 रेजिस्टेंस है, V और 0 के बीच है, C2 भी V और 0 के बीच है, यानी C2 भी 0 के बीच है, C1 C2, और यहाँ C3 भी V और 0 के बीच है, C3 भी 0 के बीच है। हम देख रहे हैं तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। अब सीधे सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। थोड़ा सा अलग हटके देखें, देखिए 4 प्लेट्स इस तरह लेके 1 2 3 4 इस तरह 4 सिमिलर प्लेट, एक समान, जिसका सरफेस एरिया एक समान हो, इक्वी डिस्टेंस रखा हुआ हो। अब इस प्लेट में फर्स्ट और थर्ड को इसमें जोड़ दिया जाता है, और दिस प्लेट को सपोज A एंड दिस प्लेट B, इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। दूसरा इस तरह कर सकते हैं, दिस 3 4। अब A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 2 3 4, and this
ए और बी इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 2 3 4 this and this ए बी इसके बीच। तो ये 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए इसमें यदि किसी बैटरी को का पॉजिटिव ए से और नेगेटिव बी से जोड़े तो ए पर पोटेंशियल भी आएगा और बी पर 0 आएगा। अब देखिए कैसे कैसे होगा। ए पर पोटेंशियल भी और इस पर 0, यानी बी पॉइंट यहां ले लें। यहां पर भी पोटेंशियल 0 है। अब देखिए यहां ए के साथ कैपेसिटर एक बनाएगा और फिर इसके साथ ए बनाएगा, दिस के साथ दिस, दिस के साथ दिस, यानी ये दोनों का एक पॉइंट भी पर है, भी पर यानी इसको ऐसा कर सकते हैं। चूंकि इसका दोनों प्लेट जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट दोनों का जुड़ा हुआ है। और ये तीसरा कैपेसिटी के साथ, तीसरा कैपेसिटी जहां एक 0, ये 0 वोल्ट बनाता है। अब देखिए भी दिस 0, तो ये दो पैरेलल में ये दिस, अब आसानी से इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। दूसरा केस का हम देखें, यहां पे ए जुड़ा हुआ है, यानी V0 V0 के साथ एक कैपेसिटर है दोनों प्लेट का, एक कैपेसिटर है दोनों प्लेट का, और B0 के साथ एक दोनों का निगेटिव, प्लस प्लस प्लस। चलिए इसको बनाते हैं। तो दिस भी दैट इज ए से चले 2 प्लेट, तो दिस एंड दिस, और दोनों का निगेटिव V0 दोनों निगेटिव है, यानी दिस 0, यानी यहां पर 2 ही कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर पैरेलल में। यहां देख लें दिस, यानी इस पर यदि भी पोटेंशियल है और इस पर 0 पोटेंशियल है, तब भी पोटेंशियल के साथ एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, भी पोटेंशियल के साथ एक कैपेसिटर बनेगा और इसके साथ सीरीज में है 2 कैपेसिटर। क्लियर है? इसके साथ सीरीज में दूसरा कैपेसिटर, A to B तक चलेंगे हम लोग, यानी दिस कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, दिस V एंड 0। A से चले V कैपेसिटर, यहाँ पे फिर नेगेटिव इससे जुड़ा V0 पर, दिस 2 कैपेसिटर सीरीज में। अब इसको इसी तरह हम प्रोजेक्ट करें तो A यानी V, दिस V एंड दिस 0, ओके।
और दिस वन। तो A to B फ्रॉम A भी ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा इसके 1 1, यानी भी दिस पैरेलल में भी दोनों प्लेट का भी कनेक्ट हुआ और ये दोनों प्लेट का बी चला गया, दिस 0। दो पैरेलल में है, इस ए प्लेट यूजलेस हो गया, इस प्लेट का बी इस प्लेट का कोई काम नहीं है, ये प्लेट यूजलेस हो गया, इसलिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, प्लेट यूजलेस है। चलिए, तो ये हमने सीखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किस तरह कैपेसिटी हम निकालते हैं। अब हम इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम हम देखेंगे। देखिए, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम में इस तरह का कैपेसिटर मान लें कॉम्बिनेशन में है, ये इनफाइनाइट तक चला गया दिस, और मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस CC है और इसका कैपेसिटेंस 2C है, तो दिस 2C 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 एंड CCC, इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज यदि दिया रहा है कैपेसिटेंस का, अब वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है, इसका C हो, इसका 2C हो, या एक पैटर्न का वैल्यू हो सकता है। इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि यदि इस इनफाइनाइट सीरीज में से यदि इसको काट दिया जाए, सपोज हम इसको काट के हटा लें, तो यहां से देखें तो एग्जैक्ट उसी तरह का ये सीरीज दिख रहा है जैसा कि यहाँ काटने के बाद हटा के देखें, यानी पहला C दिखेगा, 2C दिखेगा, C दिखेगा, 2C दिखेगा, यानी इसका वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा जो इसका होगा। अब मान लीजिए कि पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है, यानी इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X होगा, यानी इसको कह सकते हैं कैपेसिटेंस C और कैपेसिटेंस X इसका इक्विवेलेंट है X, यहाँ कैपेसिटेंस 2C, यानी इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X होगा। तो इस कैपेसिटेंस को यदि टोटल इक्विवेलेंट X है तो ए भी X एंड दिस कैपेसिटेंस एंड दिस, ये लिख सकते हैं। यानी अब ये दोनों पैरेलल में है और ए इसके सीरीज में है, यानी ए एंड बी का टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट X यदि है तो C और X दिस दो पैरेलल में इसके साथ सीरीज में, पैरेलल में यानी 2C प्लस X 2C प्लस X, और इसके साथ इस सीरीज में है, इसके साथ सीरीज में है, यानी ये हो जाएगा 2C
x by 2c plus x इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x। यहां देखिए पैरेलल यानी 2c प्लस x, इसके साथ सीरीज यानी 1 बाई सी प्लस 1 बाई 2c प्लस x, दिस वन, दिस इज सी इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, दिस इज c इंटू 2c प्लस एक्स, ऊपर में 3c प्लस एक्स, यानी 2c प्लस एक्स इंटू सी और 3c प्लस एक्स, 3c प्लस, दिस इज सी ई क्यू यानी x, यानी x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसे x का वैल्यू निकालेंगे यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो ये हुआ इनफाइनाइट सीरीज के लिए, इनफाइनाइट सीरीज। इसी तरह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, चलिए पहले व्हीट स्टोन ब्रिज कर लेते हैं, उसके बाद सिमेट्री करते हैं। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज एक ब्रिज होता है, एक इस तरह का क्यू क्यू अब देखिए इस तरह का कैपेसिटेंस यदि हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, और इस कैपेसिटी मान लीजिए C1 है, दिस C2 है, और C3 है, और C4 कैपेसिटेंस है, और मान लीजिए कि दिस C5 है। यदि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस यदि होता है किसी सर्किट में, इस तरह के सर्किट में यदि C1 इज इक्वल टू C2 और C3 इज इक्वल टू C4 होता है, तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और सेम होगा उस स्थिति में इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में C5 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी C5 नेग्लिजिबल होगा, पूरे का कैपेसिटेंस निकालने में इसका कोई रोल नहीं होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा। यानी इसको हम हटा सकते हैं, C1 C3 सीरीज में आ जाएगा और C2 C4 सीरीज में आ जाएगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशंस होता है कैपेसिटर्स का, उसको ब्रिज स्टोन ब्रिज कहते हैं, दिस व्हीट स्टोन ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। और यदि इस व्हीट स्टोन ब्रिज में दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस यदि हो जाए, तो उसको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में जो बीच का कनेक्टिंग कैपेसिटर होता है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में कोई रोल नहीं होता है, इसको हटा सकते हैं। तो इस पर भी सीधे सीधे सवाल बहुत कम ही आता है, फिर भी व्हीट स्टोन ब्रिज का यही कॉन्सेप्ट है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपका मैक्सिमम सवाल इसी पर बनता है, और हालांकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इसी से बनता है। इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज among कैपेसिटर।
देखिए किसी भी प्रकार का कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर के सीरीज में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब बड़ा ही फ्रीक्वेंट एक प्रश्न इसमें आता है कि इस तरह का सपोज इस तरह का क्यूब है, इस तरह का क्यूब है और क्यूब के प्रत्येक इस पर कैपेसिटी लगा हुआ है दिस। तो इसके प्रत्येक कार्बन पर इस तरह का कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब इसका नंबरिंग पहले हम कर लें। मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर्स हो गए। 8 इस तरह कॉर्नर्स हो गए, इसमें 12 कैपेसिटर्स लगे हैं। अब पूछा जा सकता है किसी आर्म के, यानी यहाँ पे 1 और 4 ले लें, 1, 4 बिटवीन 1, 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे का, 1 और 4 के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे का। दूसरा कहा जा सकता है 2 और 4 के बीच, डायगोनली 2 और 4 के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है। तीसरा, अब इस पूरे क्यूब का डायगोनल, क्यूब का डायगोनल यानी 4 एंड 6 के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है। ये 3 प्रकार के प्रॉब्लम अक्सर आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 4 to 6 का निकालेंगे। 4 to 6, दिस सपोज पॉइंट ए है और ए मान लीजिए पॉइंट बी है, ए पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी के बीच टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे हम लोग। तो इसका कुछ तरीका होता है। तरीका यह होता है कि हम सबसे पहले जिस 2 बिंदु के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसके बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं, कनेक्ट थ्रू बैटरी, इमेजिनरी बैटरी, इमेजिनरी कनेक्ट थ्रू
सॉरी, कनेक्ट थ्रू इमेजिनरी बैटरी। चलिए इमेजिनरी बैटरी इसमें से जोड़ दिए। अब इस इमेजिनरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए है सपोज, और निगेटिव टर्मिनल ए है, निगेटिव टर्मिनल। अब डिस्ट्रीब्यूट Q plus at positive terminal and minus Q at negative terminal। अब देखिए यहां पर प्लस क्यू हम लेते हैं और यहां माइनस क्यू लेते हैं चार्ज। अब प्लस क्यू माइनस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करें, देखिए इसमें हम Q1 Q2 Q3 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहां से माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, परंतु यह पूरा सिमेट्रिकल प्रोसेस सिमेट्रिकल है, यानी 4 से हम चलें और 6 तक हमको जाना हो तो 3 आर्म मिनिमम पार करते हैं, 1 आर्म 2 आर्म 3 आर्म, 1 आर्म 2 आर्म 3 आर्म। यहां से चले 1 आर्म 2 आर्म 3 आर्म, 1 आर्म 2 आर्म 3 आर्म, यानी किसी भी रास्ते यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 4 to 6 यदि जाते हैं तो 3 आर्म होके गुजरना होता है। शॉर्टेस्ट रूट में 3 आर्म होके, यानी तीनों ही पाथ 4 से 6 तक जाने का तीनों ही पाथ बराबर है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस क्यू को मान लीजिए इस पर प्लस क्यू बाई 3 आ गया, प्लस क्यू बाई 3 आ गया और प्लस क्यू बाई 3 आ गया। क्लियर है। इसी तरह इधर से हम करेंगे तो माइनस क्यू बाई 3 आ गया, माइनस क्यू बाई 3 आ गया, माइनस क्यू बाई 3 आ गया। चार्ज बांट रहे हैं। अब देखिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर इस तरफ यदि प्लस क्यू बाई 3 है तो इधर माइनस क्यू बाई 3, माइनस क्यू बाई 3, दिस माइनस क्यू बाई 3। अब यहां से आगे बढ़ें तो 2 कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर दिस कैपेसिटर, लेकिन इस कैपेसिटर पर माइनस क्यू बाई 3 है, यानी इधर प्लस क्यू बाई 3 होगा, तो यहां माइनस क्यू बाई 3 होगा। ओके ओके ओके, चलिए ओके। यहाँ माइनस तो प्लस, दिस माइनस यानी प्लस क्यू बाई 3, यहाँ माइनस प्लस क्यू बाई 3। चलिए ठीक है। अब देखें यहाँ माइनस क्यू बाई 3 यहाँ 2 भाग में बटेगा और प्लस क्यू बाई 3 के कारण माइनस क्यू बाई 3 2 भाग में बटेगा। अब यहां से हम देखें 6 तक पहुंचने में दोनों सिमेट्रिकल पाथ है, दोनों सिमेट्रिकल पाथ है, यानी पुनः हाफ हाफ बटेगा, यानी दिस प्लस क्यू बाई 6 प्लस क्यू बाई 6, यहां से बटेगा माइनस क्यू बाई 6 और माइनस क्यू बाई 6। ए माइनस के कारण ठीक, यानी प्लस क्यू बाई 6 प्लस क्यू बाई 6, इसके कारण प्लस क्यू बाई 6 प्लस क्यू बाई 6 माइनस क्यू बाई 6
माइनस क्यू बाई सिक्स। हाँ, तो यहाँ से प्लस क्यू बाई थ्री, दो पार्ट में बटा, प्लस क्यू बाई थ्री, यहाँ माइनस क्यू बाई सिक्स, क्यू बाई सिक्स। अब इस तरह देखते हैं सिमेट्रिकली हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ भी माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ माइनस क्यू बाई सिक्स। अब हम इस तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ठीक क्लोज लूप, इसमें क्लोज लूप लेंगे हम। क्लोज लूप एंड equate potential drop to 0। देखिए यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए कि सिमेट्रिकल मान के हम बना लिए। यदि ये सब का वैल्यू नहीं मिलता तो हमें क्लोज लूप लेके इक्वेशन बनाना पड़ता, उस इक्वेशन को सॉल्व करके बीच के कंडेंसर पर हम लोग चार्ज निकालते हैं। फाइनली स्टार्ट फ्रॉम ए, start from A travel to B थ्रू एनी रूट, किसी भी रास्ते आप जा सकते हैं, थ्रू एनी रूट एंड equate potential difference equal to कनेक्टेड बैटरी। देखिए जो बैटरी हमने इमेजिनरी बैटरी लगाया था उसके भी के बराबर हम कनेक्ट करते हैं। अब स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट करके हम बी तक चलेंगे, किसी भी रास्ते चल सकते हैं, किसी भी रास्ते। अब मान लीजिए कि यहां से हम स्टार्ट किए, इस रास्ते चल रहे हैं सी, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ड्रॉप होगा, यानी माइनस क्यू थ्री सी, प्लस से माइनस क्यू, यहाँ आ गया। यहाँ पर फिर ड्रॉप होगा पोटेंशियल, माइनस क्यू बाई सिक्स सी, सी क्यू बाई सी पोटेंशियल। अब यहाँ से फिर पोटेंशियल प्लस से माइनस ड्रॉप होगा, माइनस क्यू बाई थ्री सी। हम लोग पहुंच गए बी पर। अब बैटरी जो लगा है ए टू बी, यहाँ पर पोटेंशियल ए प्लस है, बी माइनस है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ई क्यू लगा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसके और इसके बीच, और बैटरी का पोटेंशियल टोटल है भी, बैटरी का पोटेंशियल टोटल भी है, और टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू डाले हैं, वहां माइनस क्यू, यहाँ क्यू वहां माइनस क्यू, यानी दिस क्यू बाई सी इज इक्वल टू भी बैटरी का पोटेंशियल। बैटरी का पोटेंशियल जब यहां से चलते हैं तो ड्रॉप हो रहा है, यानी दिस माइनस बी माइनस, यानी इसको लिख सकते हैं दिस इज माइनस क्यू बाई सी ई क्यू, यानी सी ई क्यू का 1 बाई सी ई क्यू, दिस इज इक्वल टू 6C 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी 5 6C
यानी CEQ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6C/5। तो इस स्ट्रक्चर का A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6C/5 कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए अब इसी तरह बाकी कनेक्शंस के लिए, मतलब 1 और 4, यहाँ 1 और 4 के बीच इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, और 2 और 4 के बीच कैसे निकालेंगे। ये दोनों ही मेथड ऑफ सिमेट्री पर डिपेंड करता है। मेथड ऑफ सिमेट्री, हालांकि मेथड ऑफ सिमेट्री का ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, लेकिन इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने किया। मेथड ऑफ सिमेट्री के आधार पर बाकी दो भी ये आप निकालिए। फिर मैं अगले क्लास में प्रयास करूंगा कि इसको डिटेल में बताऊं। अब थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देंगे, बाद में जब न्यूमेरिकल का हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके डिटेल में हम जाएंगे। मेथड ऑफ सिमेट्री में हम जैसे अभी एक चर्चा कर रहे थे हम लोग इस तरह का, और इस तरह का कैपेसिटर लगा और हमने देखा कि दिस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का है। अब 1 और 4 के बीच यदि हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो इसमें मेथड ऑफ सिमेट्री में चूज, इसके अंदर चूज पॉइंट्स सिमेट्री टू A एंड B, ऐसा बिंदु चुनेंगे। चूज पॉइंट्स सिमेट्री टू A एंड B, E और B दोनों की सिमेट्री हो, इस तरह का पॉइंट हम लोग चुनेंगे। अब यहाँ पर 1 और 4 के बीच, 1 को मान लीजिए A है, दिस A, और 4 को मान लीजिए B है। तो A और B के बीच सिमेट्री चुनने के लिए अब मान लीजिए इसमें कि हम एक बिंदु 5 लेते हैं और 2 लेते हैं। तो 5 पर चलने के लिए एक कैपेसिटर पार करते हैं, 2 पर चलने के लिए एक कैपेसिटर पार करते हैं। लेकिन यदि 4 से चले तो 2 पर चलने के लिए 2 कैपेसिटर हम लोग पार करते हैं, और 5 पर चलने के लिए 2 कैपेसिटर पार करते हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि 0.5 और 2, 5 और 2 दोनों 0.1 के सिमेट्री है, मतलब एक तरह के दूरी पर हैं, और 0.4 से सिमेट्री है, लेकिन वह एक दूसरे का सिमेट्री नहीं है, मतलब 1 और 4 के बीच का सिमेट्री पॉइंट नहीं है। 1 से दोनों सिमेट्री है, दोनों बिंदु, और 4 से दोनों अलग अलग सिमेट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 जब हम ए से चलते हैं 2 और 5 पर, तो एग्जैक्ट उतना ही फेस दूरी तय करके हम 4 पर पहुंचते हैं। यानी 1 और 2, यहाँ पर 5 और 2 का पोटेंशियल हम एक समान मान सकते हैं। पोटेंशियल मान लीजिए कि इसको एक्स पोटेंशियल माने, सपोज एक्स पोटेंशियल, तो इसको एक्स मान सकते हैं। और चूंकि बैटरी हमने जोड़ा इमेजिनरी बैटरी, तो इसका भी पोटेंशियल और इसके जीरो पोटेंशियल, भी पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल, एक्स पोटेंशियल एक्स पोटेंशियल। इसी तरह 4 पॉइंट से हम चलें, तो 4 पॉइंट से 0.8 और 0.3 एक कैपेसिटर पार करके हम आते हैं, और 0.8 से 1 पर जाने में हम 2 कैपेसिटर पार करते हैं। इसी तरह 3 से 1 पर जाने में भी 2 कैपेसिटर पार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 8 4 के सिमेट्रिकल है और 1 के भी सिमेट्रिकल है। यानी इस पर यदि y हम मान लें कि यहाँ का पोटेंशियल y है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल y होगा। इसका x पोटेंशियल होगा तो इसका y होगा। क्लियर? अब देखिए, यदि यहाँ पे भी हम ले लें भी, और भी दैट इज 0.1 और ये 0.4 ले लें, 1 और 4, तो इसके बीच एक कंडेंसर है जुड़ा हुआ है, एक कंडेंसर जुड़ा हुआ है, दिस कंडेंसर। अब एक पॉइंट x ले लें, x यानी 2 और 5, x इज 2 and 5। इसी तरह y है 3 और 8, सॉरी 3 and 8, y इज 3 and 8। देखें, 1 से x एक कैपेसिटर, फिर इससे एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यानी दिस 2 कैपेसिटर पैरेलल में। अब इसी तरह 4 से 3 8 एक एक कैपेसिटर दोनों जुड़ा हुआ है, यानी दिस अब x और y देखें, x से y एक कैपेसिटर, x to y 1 कैपेसिटर एंड x to y 1 कैपेसिटर। क्लियर है? और 2 कैपेसिटर, x to y this 1 कैपेसिटर and this 1 कैपेसिटर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अभी नहीं आया, बाकी 8 है, 6 7 नहीं आया, 6 दिस 6 एंड दिस 7। अब 6 7 पॉइंट को हम लोकेट कर लें। एक से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक से एक कैपेसिटर, और फिर 6 7 से जुड़ा हुआ है, 7 से कैपेसिटर, y से जुड़ा हुआ, y से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो 6 7 देख 6 एंड 7, 6 से जुड़ा हुआ है एक से 2 कैपेसिटर, यानी यहां से 2 कैपेसिटर आएगा,
और 6 और 7 के बीच एक कैपेसिटर है, दिस वन कैपेसिटर 6 7 के बीच, और फिर Y से जुड़ा हुआ है 2 कैपेसिटर। अब देखिए, सिमेट्री मेथड से हमने 1 और 4 के बीच यानी A और B के बीच हमने इसका कॉम्बिनेशन निकाला। कॉम्बिनेशन कैसे कैसे है देखिए, ये दोनों पैरेलल है, ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल है। इसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यह इसके पैरेलल होगा, फिर इसके पैरेलल होगा, तीनों पैरेलल आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, और इसके साथ ये सीरीज हो जाएगा और ये पैरेलल में आ जाएगा। अब बहुत ही आसान है, इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट C निकाल सकते हैं। इसी तरह से सिमेट्री का उपयोग करके 1 और 4 का के बजाय 1 और 4 के बजाय 4 और 2 का भी निकाला जा सकता है। 4 और 2 डायगोनली या 1 और 3 के बीच का निकाला जा सकता है। तो ये मेथड ऑफ सिमेट्री हुआ। इसके आगे भी कुछ एडवांस मेथड है इसके सिमेट्री के एडवांस मेथड है, जिसमें हम केवल अभी ब्रीफ करेंगे, न्यूमेरिकल बनाते समय इसका एग्जाम्पल देंगे। देखिए, इसमें एक कहलाता है मिरर ऑफ सिमेट्री, मिरर ऑफ सिमेट्री, और दूसरा कहलाता है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री किसी भी कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए ए है यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ बिंदु बी है, और इस कॉम्बिनेशन में इस तरह का ए सीरीज है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि हम किसी पॉइंट पर इस तरह का मिरर यदि डाल दें तो इधर का जो सर्किट है एग्जैक्ट उसका इमेज इस तरह का सर्किट हो, इधर का जो सर्किट है एग्जैक्ट इमेज इस तरह का सर्किट हो, तो उस स्थिति में पॉइंट ए से जाता हुआ करंट का जो वैल्यू होगा वही बी पर आने वाले करंट का वैल्यू होगा, और इससे हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कैपेसिटेंस का इसके इक्विवेलेंस में कोई रोल नहीं है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे और बड़ा ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ए और बी के बीच का जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, वो बड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो मिरर में ये होता है कि एक का इमेज दूसरा होता है, यानी एग्जैक्ट जो कॉम्बिनेशंस है, यहाँ का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर इस तरफ आएगा, और इसमें हम मान लेते हैं कि चूंकि इमेज है इसलिए ए से जो करंट I1 I2 I3 यदि जा रहा है सर्किट के अंदर, तो यहाँ से इसी तरह ठीक इमेज के अनुसार I1 I2 I3 इसमें प्रवेश करेगा, और इस करंट को इक्वेट करके हम वे जितने फालतू कैपेसिटेंस है जिसका कोई रोल इक्विवेलेंट में नहीं है, इक्विवेलेंस में, उसको हम हटा देंगे। फोल्डिंग सिमेट्री में इसी तरह ए और बी के बीच एक हम लाइन खींचते हैं, लाइन खींच के पूरे कॉम्बिनेशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, अपर एंड लोअर, और यदि इस तरह का पार्ट हो जाए कि इसको हम फोल्ड कर दें, नीचे वाले को फोल्ड कर दें तो ऊपर वाले पर ओवरलैप कर जाए, सिमिलर हो, ऊपर नीचे बिल्कुल सिमिलर हो, तो वहां हम फोल्डिंग सिमेट्री इस्तेमाल करते हैं। और फोल्डिंग सिमेट्री में जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होते हैं ऊपर और नीचे का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, उसका पोटेंशियल सेम होता है, सेम पोटेंशियल होता है, चाहे पॉइंट यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसका पोटेंशियल सेम होता है। और पोटेंशियल सेम होने की स्थिति में
हम आराम से एसेस कर पाते हैं कि इसके पूरे स्ट्रक्चर में कौन कौन सा कैपेसिटेंस फालतू लगा है जिसको निकालने की आवश्यकता है। यदि निकाल देते हैं तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो चलिए मिरर ऑफ सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, इसको हम न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये था इंट्रोडक्शन आज का। तो स्टूडेंट्स, आज आपका कैपेसिटेंस का जो थ्योरी पार्ट था वो आज समाप्त हो गया। अब इसके बाद 4 लेक्चर लगातार न्यूमेरिकल्स के चलेंगे और उस 4 लेक्चर के बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड जो कैपेसिटर का पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। परंतु बीच बीच में जो आईआईटी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उसको कलेक्ट करके हम आते रहेंगे इस चैप्टर पर विशेष रूप से आपको आपसे इंटरेक्शन मेरा होते रहेगा। थैंक यू।